कौन था वो असुर जिसने राम और लक्ष्मण को कैद कर लिया था? आखिर क्यों मां भगवती ने दिया वरदान? और अंत में जाएंगे, क्यों हनुमान जी ने लिया पंचमुखी अवतार? इन सभी सवालों के जवाब मैं बाज आपको दूंगी। इस कहानी में तो अंत तक बने रहे मेरे साथ। तो ये बात शुरू होती है जब लंका का युद्ध चरम पर था। एक ओर भगवान राम, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, अंगद और हनुमान जैसे बलशाली योद्धा थे। दूसरी ओर रावण और उसकी असुर सेना। राम लक्ष्मण के बाणों से राक्षसों का संहार हो रहा था। रावण के अनेक भाई, पुत्र और सेनापति युद्ध में ढेर हो चुके थे। रावण असहाय होता जा रहा था। उसकी चिंता बढ़ी और उसने सोचा, यदि ऐसा ही रहा तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे अपने पुराने मित्र महिरावण को बुलाना होगा। महिरावण पाताल लोक का अधिपति था। वह मायावी और तंत्र मंत्र में निपुण था। कहा जाता है कि उसने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता भवानी प्रकट हुईं और वरदान देने को तैयार हुईं। महिरावण बोला, माता, मैं अमर नहीं चाहता, किंतु ऐसा वर दीजिए कि कोई मेरा वध न कर सके। मेरी प्राण शक्ति 5 दीपकों में बंधी रहे। ये दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में हों और तभी मेरा वध संभव हो जब कोई उन्हें एक साथ बुझा दे। माता भवानी ने वरदान दिया, तथास्तु। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद महिरावण और भी अहंकारी हो गया। उसकी ख्याति पाताल से स्वर्ग तक फैल गई। रावण ने महिरावण को बुलवाया और कहा, मित्र, राम और लक्ष्मण मेरे लिए सबसे बड़ा संकट है। यदि तुम इन्हें समाप्त कर दो तो मेरी विजय सुनिश्चित है। महिरावण सहमत हो गया। एक रात वह साधु का वेश धरकर आया। उसने अपनी जान से राम और लक्ष्मण को और पाताल लोक ले गया। किसी को इसकी आहट तक न हुई। सुबह जब यह ज्ञात हुआ कि राम और लक्ष्मण लापता है, सब व्याकुल हो उठे। वानर सेना इधर उधर दौड़ रही थी। सुग्रीव बोले, प्रभु कहाँ गए? संपूर्ण सेना उनकी खोज में लगी है। तभी विभीषण ने गंभीर स्वर में कहा, यह अवश्य महिरावण का कार्य है। वह पाताल लोक का अधिपति है। कोई और ऐसा साहस नहीं कर सकता। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की, यदि ऐसा है तो मैं पाताल लोक जाकर प्रभु को वापस लाऊंगा। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से धरती फाड़ी और पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक का दृश्य भयावह था। सर्पों का राज, रक्त रंजित नदियां, अंधेरी गुफाएं, भूत प्रेत और अजीब प्राणी। चारों ओर भय और अंधकार का साम्राज्य था। लेकिन हनुमान जी का तेज वहां भी चमक रहा था। जो भी राक्षस उनकी राह रोकता, वे उसका संहार करते हुए आगे बढ़ते जाते। आखिरकार वे महिरावण के महल पहुंचे। वहां देवी भवानी की मूर्ति और उसके सामने 5 दीपक जल रहे थे। हनुमान जी को विभीषण की कही बात स्मरण आई। महिरावण की प्राण शक्ति इन्हीं दीपकों में है और इन्हें एक साथ बुझाए बिना उसका वध असंभव है। हनुमान जी विचार में डूब गए। कैसे 5 दिशाओं के दीपक एक साथ बुझाऊं? तभी उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का आह्वान किया। उनका शरीर कांप उठा, आभा तेजस्वी हो गई। अचानक उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। पंचमुखी हनुमान। पूर्व दिशा में हनुमान मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, उत्तर दिशा में वराह मुख और ऊपर की ओर हैग्रीव मुख। उनकी 10 भुजाएं प्रकट हुईं और संपूर्ण पाताल लोक उस आभा से दग्ध होने लगा। पंचमुखी हनुमान ने 5 मुखों से एक साथ 5 दीपकों को बुझा दिया। दीपक बुझते ही महिरावण की शक्ति लुप्त हो गई। उसने प्रतिरोध करने का प्रयास किया, किंतु उसका अंत निश्चित था। अगले ही क्षण हनुमान जी ने अपनी गदा से उसका संहार कर दिया। राम और लक्ष्मण, जो पाताल लोक की गुफा में कैद थे, अब मुक्त हो गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और राम बोले, पवन पुत्र, तुम्हारे बिना हम यहाँ से कभी न निकल पाते। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारी भक्ति और शक्ति अद्वितीय है। उसी क्षण देवी की वाणी गूंजी, आज से पंचमुखी हनुमान की आराधना करने वाला भक्त हर दिशा से सुरक्षित रहेगा। संपूर्ण वानर सेना आनंदित हो उठी। विजय और भक्ति की गूंज चारों ओर फैल गई। यही है महिरावण वध कथा। यह प्रमाण कि जब संकट असीम हो, तब भी भक्ति और साहस हर बंधन को तोड़ देते हैं।